एनपीपी की सरकार स्टेट में है और ये सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे 2 एमएलएज ने अलग अलग स्कीम्स जो टिकरी किला एरिया के लिए दिया है उसके बारे में हमें बताया है। आपके रास्ते जिस टाइम से एनपीपी की सरकार आई है और जब से आपके एमएलए हमारे साथ हैं, जब से हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा जी ने आप लोगों के साथ काम करना शुरू किया है, उस समय से हम देख सकते हैं कि रास्ते का काम बहुत जल्दी हो रहा है। रास्ते टिकरी किला के अलग अलग जगहों पे नए नए बनने शुरू हो गए हैं और मेरे ख्याल से कुछ ही समय में सब रास्ते कंप्लीट हो जाएंगे। उसी तरीके से कुछ महीने पहले मैं यहाँ पे हमारे सीएम के साथ आई थी और मुझे याद है यहाँ पे हमने 2 बड़े बड़े फैक्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट किया था। एक था प्राइम हब और एक था मेग फार्म प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, आज सुबह हमने हमारे एमएलए के घर में आने से पहले मीटिंग, एक हमारा पहाड़ में एक मीटिंग था। मीटिंग शुरू होने से पहले हमने उनके घर में थोड़ा नाश्ता किया और जब भी हम नाश्ता करते थे मुझे याद है कि हम कभी फ्रूटी पीते थे या कोका कोला पीते थे, लेकिन इस बार हमारे एमएलए के घर में हमने टिकरी किला का प्रोडक्ट जो टिकरी किला में जूस पैकेट होके बन रहा है, हमने वो जूस पिया और आज हम टिकरी किला पी रहे हैं। ये उसी तरीके से मेघालय से और टिकरी किला से बाहर जाएगा। हम आज इस समय पे पहुंच चुके हैं कि हमारा लोकल प्रोड्यूस जो हम अपने टिकरी किला में बनाते हैं आज इतनी सुंदर तरीके से पैकेट हो रहा है और हम इसे बेच सक रहे हैं मार्केट प्राइस में। और इसको लेके आने के बाद टिकरी किला के लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जो जूस बनता है उसके लिए हमें पहले फल लेना पड़ता है, पाइनएप्पल और अलग अलग जैसे फ्रूट्स है, उसका गुआवा का जूस है। ये सब जूस बनाने के लिए पहले इसे उगाना पड़ता है और आज टिकरी किला के फार्मर्स के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा इस सरकार ने चेक डिस्ट्रीब्यूट करके हेल्प किया है दोस्तों। और मेरे ख्याल से ये हमारे सरकार की एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि पहले दोस्तों जब हम देखते थे पहले पुराने गवर्नमेंट के टाइम में हम हमेशा सोचते थे कि हमारे बच्चों को एक गवर्नमेंट का काम मिलना चाहिए, एक गवर्नमेंट का पोस्ट मिलना चाहिए और तभी हमारे बच्चों का जिंदगी सुरक्षित हो सकता है। लेकिन आज इस सरकार ने हमें दिखाया है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ भी हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं और अपना बिजनेस खोल के वो कमाई कर सकते हैं। आज फोकस प्लस सीएम एलिवेट के थ्रू इतने सारे महिला ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग बिजनेसमैन है उनको इतने सारे चेक्स के थ्रू हेल्प मिला है। कोई लोग हैं जिनको 14 लाख का चेक मिलता है जिससे वो अपना नर्सरी खोल सकते हैं या कुछ बेकरी खोल सकते हैं या टेलरिंग यूनिट खोल सकते हैं या पिकल इंडस्ट्री खोल सकते हैं। दोस्तों, पहले हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस सरकार के टाइम में हमारी महिलाओं को और हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा इस स्कीम से फायदा मिला है। दोस्तों, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, फोकस और सीएम एलिवेट में जो टोटल स्कीम है 60% उसका जो बेनिफिट है औरतों के ग्रुप्स को मिला है। मैं ये सबसे पहले बोलना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने सारी महिलाएं मौजूद है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं एनपीपी प्रेसिडेंट,
एनपीपी के अलग अलग लीडर्स को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय में वो सिर्फ हमारे औरतों के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस खोल पाए, ताकि हमारे औरतों के हाथों में अपना पैसा रहे, सिर्फ उसके लिए नहीं काम करे। लेकिन आज मेघालय में 2 एमपी सीट्स है, दोनों सीट शिलोंग और तुरा में, दोनों में ही महिलाओं को एमपी कैंडिडेट दिया है। दोस्तों, एनपीपी सरकार चाहती है कि महिलाएं इस क्राउड में बैठे, लेकिन उनको ये मौका भी मिले कि वो ऐसे मंच पे बैठकर आप लोगों की आवाज बन पाए। चाहती है कि वो जैसे आप जैसी औरतें, हम जैसी औरतें, हम सिर्फ अपने पति के पैसे पर नहीं निर्भर करें, लेकिन हमारा अपना पैसा होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारा सरकार से हमें हेल्प मिल रहा है। दोस्तों, डेवलपमेंट के तरफ अगर हम देखें, डेवलपमेंट भी बहुत तेजी की चल रहा है। मेरे से पहले एमएलएस ने बताया रास्ते के बारे में, नया जो पीएचसी को जो सीएचसी बना रहे हैं, इससे भी टिकरिकिला के लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो सब सेंटर आपका बनेगा, हेल्थ सेंटर जो बनेगा, उसमें ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, उसमें ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, आपको दूर जाकर इलाज लेने की जरूरत नहीं होगी, आपके रास्ते भी ज्यादा अच्छा हो रहे हैं। उसी तरीके से अलग अलग डेवलपमेंट्स आ रही है दोस्तों। और जैसे पहले हमारे लीडर एसपी संगमा जी ने बोला कि ये सब काम हमारे चीफ मिनिस्टर श्री कॉनराड संगमा सबसे ऊपर चीफ मिनिस्टर रह के सबको देख रहे हैं। उनके पॉलिसीज, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट, उनके स्कीम्स, वो हम सबको देखभाल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ज्यादा अच्छे रास्ते हो, हमारे बच्चों के स्कूल्स को अच्छा करने के लिए स्कीम है। जो एलपी स्कूल्स है हमारे मेघालय स्टेट में, 2000 से ज्यादा एलपी स्कूल्स को रेनोवेट किया है। आपके टिकरिकिला में भी बहुत सारी स्कूल्स, एलपी स्कूल्स को रेनोवेट किया है। तो इस सरकार, हमारे कॉनराड संगमा सबसे ऊपर रहकर ये सब काम कर रहे हैं। और नीचे से टिकरिकिला एरिया से, रक्समगरी एरिया से, फुलबारी एरिया से हमारे एमएलएस, आपको क्या चाहिए? आपको रास्ते चाहिए, आपको बेटर रोड, आपको बेटर स्कूल चाहिए, आपको लाइट इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए, पानी चाहिए। इसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर को वो एप्लीकेशन देते हैं, प्रपोजल देते हैं। और जब ये प्रपोजल जो चीफ मिनिस्टर आपके एमएलए के हेल्प से बनाते हैं, जब वो दिल्ली पहुंचता है, तो उसे एक एमपी होने के नाते मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिस से मिलूं, हमारे प्रधानमंत्री से मिलूं, हमारे मंत्रियों से मिलूं। और क्योंकि हमारा एक टीम है, एवरी लेवल पे एक एनपीपी का एमएलए है, एनपीपी की एमपी है और एनपीपी के चीफ मिनिस्टर है, हमारा मिलके काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम किसी और एमएलए को भेजेंगे, सॉरी एमपी को भेजेंगे, तो शायद अब सेम तरीके से काम करना मुश्किल होगा। दोस्तों मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे साथ अलग अलग लीडर्स, जिनके पास दम है, जिनके पास पावर है, जिनके पास आप लोगों को मदद करने के लिए शक्ति है, आज ऐसे लीडर्स के साथ मेरा कैंपेन हो रहा है। आप देखेंगे कोई अलग कैंडिडेट अगर आएंगे, शायद वो अकेले कैंपेन कर रहे हैं, एक दो उनके साथ कोई आएगा, लेकिन अगर आप उनके लिए कोई डिमांड करेंगे तो वो आपके लिए कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उनके साथ नहीं है, एमएलए उनके साथ नहीं है, एमडीसी उनके साथ नहीं है, मिनिस्टर्स उनके साथ नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे कुछ बताएंगे कि हमें ये चाहिए, हमें जल जीवन मिशन में प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, तो मैं 1 मिनट में हमारे पीएचई मिनिस्टर जो एनपीपी के एमएलए भी है विलियम नगर के, मैं उनको बोल दूंगी
और वो उसे इमीडिएटली देखने की कोशिश करेंगे। पीडब्ल्यूडी का कोई नया प्रपोजल, कोई नया रास्ता अगर आपको चाहिए हो, या पीएमजीएसवाई को प्रपोजल देने के लिए तो एक एमपी होके मेरा ही सिग्नेचर जाता है, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी का कुछ रास्ता हो तो हमारे पार्टी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बोल के इसको भी हम जल्दी करवा सकते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन कैंडिडेट को वोट देकर हम कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएंगे। हमें एक ऐसे दल को चूज करना होगा जो पावर में है। हम स्टेट में भी हमारी सरकार है, लोकल एमएलएज हमारे पार्टी के हैं, और सेंटर में भी एनपीपी एनडीए के साथ है। आज मोदी जी और जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बार कैंडिडेट सेट नहीं किया। इस बार बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमारे एनडीए के पार्टनर्स के साथ हम सपोर्ट देंगे। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उन्होंने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया है अपने एनडीए पार्टनर्स को। तो मेरे ख्याल से हमारे सामने बहुत ही एक साफ रास्ता है, और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम सब जो गारो हिल्स में डेवलपमेंट हो रहा है, मेघालय में टिकरीकिला में जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम सबको उसमें एक साथ मिलकर काम करना है। आज मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अभी आने वाले अप्रैल के 19 को आपका कीमती वोट हमें जरूर दीजिए। आप जानते हैं हमारा सिंबल किताब का सिंबल है, तो आप सबको मैं विनती करती हूँ। मुझे मालूम है कि उस दिन बहुत ही गर्मी होगी, और शायद कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे एनपीपी को मिल ही जाएगा, तो अगर मैं अकेली वोट करने नहीं जाऊँ तो कुछ नहीं होता। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और आप सबको मैं विनती करती हूँ कि आप सब कुछ देर के लिए, कष्ट अगर हो भी, आप कुछ देर के लिए आकर अपने पोलिंग स्टेशंस में हमारे लिए वोट दीजिए। और आप सबको मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप हमारा साथ देंगे, और आने वाले समय में हम भी आपका साथ हमेशा देंगे। मैं मैडम मधुमिता शर्मा को भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर पोयम मेरे लिए लिखा, और इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारी जो महिला है इतना अच्छा लिखती है, इतनी पढ़ी लिखी है। और मेरी उम्मीद है कि टिकरीकिला में और भी ऐसे महिलाएं होनी चाहिए जो पढ़े लिखे हो, और जो अपने सोसाइटी में अलग अलग पदों पे कंट्रीब्यूशन कर पाए। मेरा यही एक विश है कि टिकरीकिला की औरतों को, महिलाओं को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले। और इसीलिए मैं मैडम शर्मा को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा लिखा, और आप लोगों ने मुझे बहुत ही वेलकम किया यहाँ। और मैं अपने हमारे पार्टी के एमएलएज को शुक्रिया अदा बोलती हूँ, हमारे पार्टी के अलग अलग लीडर्स को, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट, जिन्होंने इतने सारे अच्छे मीटिंग्स, आज हमने 3 मीटिंग्स किए हैं टिकरीकिला एरिया में, इतने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और मुझे मालूम है कि रोज हमारे लीडर्स अलग अलग जगह पे जाकर कैंपेन भी कर रहे हैं, और अपने, जैसे कि उन्होंने अपने कैंपेन में किया था, ऐसे ही इस एमपी इलेक्शन में भी पूरा मन लगाकर कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं सबको शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ, और इन कम शब्दों को बोलकर मैं अपना स्पीच इधर ही खत्म करती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद एंड Klapkon Wallam।